मत देना दोस्त कभी भी जिंदगी में, कभी भी एक्सक्यूज मत देना। दो चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूं। सबसे पहला मैंने आपको चीज सिखाई कि आपको क्या होना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, ये एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं उसको बोलता हूं दोस्तों, जो लोग ऊपर बैठे हो, आपको जिंदगी में भी काम आएगी नेशनल हॉलिडेज के अलावा, और मैं उसको बोलता हूं कंपनी, मैं उसको बोलता हूं संगत, मैं उसको बोलता हूं संबंध, मैं उसको बोलता हूं रिश्ते, मैं उसको बोलता हूं रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप किसी भी नालायक आदमी के साथ कभी नहीं होता। अगर दूध को बनाना चाहते हो घी, तो 100 डिग्री से एक कम नहीं, टूटने तक इंतजार करना। अणु अणु टूटना चाहिए कामयाबी की हद तक। अगर बनाना चाहते हो खुद को पत्थर से प्रतिमा, एक एक चोट को तब तक मारना जब तक प्रतिमा जुदा होकर अलग नहीं हो जाए और कचरा अलग नहीं हो जाए। अंतिम बिंदु तक लेके जाना, अपने आप को अंतिम बिंदु तक धकेलना, अपने आप को आखिरी प्राणों तक झोंकना। अपनी जिंदगी में अपने को इस हद तक खपा दो, इतनी हद तक खपा दो कि जुनून की सारी सीमाएं पार हो जाए। तब जिंदगी में बनोगे जंगबाज और दुनिया कहेगी आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को टूटने के अंतिम बिंदु तक, परमाणु के अंतिम विखंडन होने के बाद ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु के अंतिम विखंडन के बाद बिजली का विस्फोट होता है। कभी भी अपनी लाइफ में अंदर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप धंधा करेंगे, आपके कंपटीशन में भी बतेरे सारे लोग आएंगे। कभी भी एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी सफल आदमी की बुराई मत करना अपनी जिंदगी में, आप फेल हो जाएंगे सर। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर्स। कभी भी सफल आदमी की बुराई मत करना, क्योंकि आप बुराई सफल आदमी की नहीं कर रहे होते, उसकी सफलता की कर रहे होते हैं। हेलो, आप बुराई किसकी कर रहे होते हैं? सफलता की। और सफलता सुन रही होती कि मुझे बजा रहा है ये, सफलता बोल रही है इसके पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। दो तरह के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है, रिच वर्सेस पुअर। देखने में दोनों कैसे लगते हैं बाहर से? हाँ, थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे तो मजा आएगा। कैसे लगते हैं दोनों? देखने में कैसे लगते हैं? रिच और पुअर देखने में एक जैसे लगते हैं। भगवान ने एक ही तरीके से पैदा किया, 9 महीने लगते हैं दोनों की डिलीवरी के अंदर, राइट? दोनों को एक ही, दोनों आंखें दी है भगवान ने। अमीर को भी 2 आंख दिया और गरीब को भी 2 आंख दिया। दिल सबका एक ही है, लंग सबके, किडनी, मतलब ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, जो हार्डवेयर लगा है, वो दोनों में प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की, है ना। हार्डवेयर सबका एक जैसा है, लेकिन सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होने से दोनों का फाइनेंशियल जो बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखो, गांठ मान लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी। और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही, तो पैर उठा के फेंक देगी पहाड़ पे। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है, और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। दोस्तों, काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा। बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहां है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये
कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इनको अपने काम से, जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना यार, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तब चालू करते हैं जब तूफान आ जाता है। वो कहते हैं टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। ट्रेनिंग जब डिमांड हो तब ना दी जाए, ट्रेनिंग तब दी जाए जब उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि जब डिमांड होगी ना तो फिर ट्रेनिंग बनेगी नहीं बढ़िया से। और मजे की बात जानते हैं क्या है? हम बदलने चलते हैं सरकारों को, 5 साल के बाद सरकार बदलूंगा, ये बढ़िया नहीं है। मैं बोलता हूं साले तू कब बदलेगा? सरकारें बदलने से जीवन नहीं जाएगा आपका सर। हमारा जीवन तब बदलेगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में उतना पैसा कमाता था जितना बीजेपी की गवर्नमेंट में कमा रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार बदलने से। मैं नहीं बदला, अगर पूरी दुनिया बदल जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर मैं बदल जाऊं, साला कुछ ना बदले बहुत है मेरे लिए। तो हमको बदलना पड़ेगा ना यार।